हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम वंस अगेन। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मल्टीपल इफ और इफ एल्स लैडर पर प्रोग्राम हम इस समय बना रहे हैं और सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखें, कमेंट में लिखें यूट्यूब के, या हमारी एफबी का लिंक है वीडियो के साथ, एफबी पर हमसे चैट कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम हो या कोई प्रोग्राम अपनी तरफ से पूछना चाहते हैं या कोई डाउट है उसको आप पूछ सकते हैं हमारी एफबी पर, फेसबुक पर चैट करके, या कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके बताइए कि वीडियो में क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ नहीं समझ में आ रही, या इस जो टॉपिक हम करेंटली पढ़ा रहे हों उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो उस क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं हमसे। तो आज हम देखते हैं दो प्रोग्राम इस वीडियो में। ये है इलेक्ट्रिसिटी का प्रोग्राम की आप मीटर होती है, मीटर रीडिंग होती है घर पे कि कितने यूनिट बिजली आप कंज्यूम करते हैं और कितना चार्जेस आपका आता है, बिजली का बिल कितना आता है। तो यहाँ पे ये दिया है क्राइटेरिया, यूनिट कंज्यूम्ड एंड चार्जेस। अगर आप 100 यूनिट तक यूज करते हैं तो आपका 80 पैसे पर यूनिट चार्ज लगेगा, 80 पैसे पर यूनिट। अगर आप 100 से एबव और 200 तक आप यूज करते हैं तो 1 रुपये पर यूनिट चार्ज लगेगा। अगर 200 के एबव आप यूज करते हैं, यूनिट कंज्यूम करते हैं, तो आपका चार्जेस जो बिजली का आएगा वह 1 रुपये 25 पैसे पर यूनिट आएगा। इसके अलावा सर्विस चार्ज 50 रुपीज़ है। सर्विस चार्ज क्या है कि आप बिजली चाहे कंज्यूम करिए चाहे मत करिए, सर्विस चार्ज लगेगा। ये सर्विस चार्ज जो चार्ज आएगा उसमें 50 रुपीज़ ऐड करके आपको देना पड़ेगा, चाहे बिजली आप यूज करिए चाहे ना यूज करिए। तो देखिए, हम ज़्यादातर तो प्रोग्राम लाइक करते हैं फंक्शन में वैल्यू भेज करके, लेकिन हम चूंकि हर टॉपिक आपको देखना है तो यहाँ पे हम स्कैनर का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। तो इंपोर्ट java.util.scanner, ये यूटिलिटी पैकेज को हमने इंपोर्ट किया, जिसमें से एक पैकेज क्या होता है, कई क्लासेस का कलेक्शन होता है, तो यहाँ पे हमने यूटिल पैकेज के java.util पैकेज के स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लिया। मतलब ये पैकेज हमारे प्रोग्राम से जुड़ गया, यानी इस पैकेज में जो क्लास है उसका इस्तेमाल हम इस प्रोग्राम में कर सकते हैं। बिल्ट इन क्लासेस का कलेक्शन होता है और ये बिल्ट इन पैकेज है, बने बनाए पैकेज हैं। आप पैकेज बनाना भी सीखेंगे। तो यहाँ पे हमने प्रोग्राम क्लास लिया, क्लास इलेक्ट्रिसिटी नाम का क्लास लिया, मेन फंक्शन बनाया आपका। इसके बाद हमने लिया इंट यूनिट, कितने यूनिट आप बिजली कंज्यूम कर रहे हैं, ये डबल चार्जेस है कि कितना चार्ज हुआ, और ये टोटल चार्ज है जिसमें हमको चार्ज को और प्लस 50 रुपीज़ को ऐड कर देना है। तो हमने ऑब्जेक्ट बनाया स्कैनर का, स्कैनर यस्सी नाम का एक ऑब्जेक्ट है, ये किसी नाम से बना सकते हैं, XYZ किसी नाम से, इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब हमें करना क्या है, इनपुट कराना कि कितने बिजली हमने कितने यूनिट कंज्यूम किया। तो हम ऐसे डाला इंटर द यूनिट कंज्यूम्ड और उसको रीड किया यूएन में, यूएन इक्वल टू, चूंकि ये इंट में है तो आपका नेक्स्ट इंट फंक्शन लगेगा इस ऑब्जेक्ट के द्वारा। तो यूएन इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट इंट, ये नेक्स्ट इंट फंक्शन क्या करेगा, इसको वैल्यू को, इंटीजर वैल्यू को रीड करने के लिए होता है, इंटीजर को रीड करने के लिए होता है। तो ये नेक्स्ट इंट आप टेकिंग इनपुट वाले वीडियो में हमारा देख सकते हैं, वहाँ इनपुट स्ट्रीम रीडर और स्कैनर कैसे रीड करते हैं वहाँ पे मैंने बताया है। ये इंटीजर को रीड करने का फंक्शन है। अब हमने लगाया इफ यूएन इज लेस देन अप टू 100, मतलब एक यूनिट से 100 यूनिट तक, इफ यूएन इज लेस देन इक्वल टू 100, अगर यूनिट जो है 100 से कम है तो चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.80, इसको हमने रुपीज में कन्वर्ट कर लिया, तो 0.80 इंटू नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हमने ब्लॉक लगा लिया। ब्लॉक एक लाइन के लिए जरूरी नहीं होता है, लेकिन आप लगा देंगे तो ज्यादा समझ में आएगा कि मतलब अगर ये कंडीशन सही है तो इतना होगा। अगर मान लीजिए इतना हुआ तो अब ये कहाँ जाएगा, इसको निकालने के बाद कहाँ जाएगा,
ये कंडीशन तो चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि एल शिफ्ट से हम कर रहे हैं प्रोग्राम। एल शिफ्ट में क्या होता है, जहां कंडीशन ट्रू होती है वहां एग्जीक्यूट होगा, इसके बाद बाकी की कंडीशन को नहीं चेक करता है। तो ये नहीं एग्जीक्यूट चेक होगा और ये भी नहीं होगा, तो कहाँ जाएगा ये, यहाँ पे। टोटल चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज जो यहाँ पे निकला है उतना प्लस 50 रुपीज ऐड हो जाएगा। तो यहाँ प्रिंट कर देगा यूनिट इक्वल टू यूएन, और इसके बाद टोटल चार्जेस टू सीजी, टोटल चार्ज के लिए। अब मान लीजिए, अब हम देखते हैं, मान लीजिए हमने 55 यूनिट, यूएन की वैल्यू 55 दे दिया, तो कौन सी कंडीशन सही, ये है। तो यहाँ पे क्या होगा, 0.80 इंटू 55 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेगा। इसके बाद ये कंडीशन नहीं चेक होगी और ये नहीं एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे जाएगा टोटल चार्ज इक्वल टू, तो चार्जेस यहाँ पे निकल आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 80 से टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज में 50 रुपीज ऐड कर देगा, तो ये टोटल चार्ज आएगा। टोटल चार्जेस जो भी आए आपका 0.80 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें ये 2CG निकल आएगा, यानी इसमें 50 रुपीज ऐड होकर टोटल चार्ज में आ जाएगा। और ये यूनिट और टोटल चार्ज प्रिंट करा दिया। अब मान लीजिए यूनिट हमने डाल दिया 120 यूनिट, 120 यूनिट अगर डाल दिया तो चेक करेगा क्या यूएन की वैल्यू 100 से कम है, नहीं है, कंडीशन गलत हो गई, तो ये काम नहीं होगा, ये काम नहीं होगा। तो यहां भी जाएगा, चेक करेगा क्या यूएन ग्रेटर देन 100 है, केवल इतना भी हम डाल सकते हैं क्योंकि एल शिफ्ट लगा है, केवल इतना भी डाल सकते हैं, इसको इतना भी डाल सकते हैं, यूएन ग्रेटर देन 100 क्योंकि एल शिफ्ट लगा है। तो और अगर ये लगा देते हैं एंड यूएन लेस देन इक्वल टू 100 से ज्यादा और 200 तक, तो अगर ये चीज लगा देते हैं तो आपका और अच्छा हो जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा, अगर ये कंडीशन सही, तो यही वाली कंडीशन है क्योंकि 120 रुपीज है, इसका क्राइटेरिया हमारा है। चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूएन इंटू 1। इसके बाद ये कहां जाएगा, इसके बाद ये यहां जाएगा, टोटल चार्ज इक्वल टू चार्ज प्लस 50। या तो आप टोटल चार्ज हर ब्लॉक में निकाल लीजिए, यहाँ पे 2CG, इसी के आगे भी लिख सकते हैं क्योंकि सेमीकोलन लगा देते हैं हम तो उसके आगे नई लाइन शुरू हो जाती है, इसके बाद भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 2CG इक्वल टू, या समझने के लिए आप ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे 2CG इक्वल टू हो जाएगा CG प्लस 50, ऐसे भी कर सकते हैं। हर ब्लॉक में आप टोटल CG की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ भी 2CG इक्वल टू CG प्लस 50, यहाँ भी 2CG इक्वल टू CG प्लस 50 कर सकते हैं, हर ब्लॉक में निकाल लीजिए। चाहे कि आप, चूंकि ये सभी ब्लॉक से बाहर है, यानी एक ब्लॉक होने के बाद आपका वो आउट ऑफ ब्लॉक जाएगा, ये आउट ऑफ ब्लॉक है, इफ एल्स के आउट ऑफ ब्लॉक है, यानी यहाँ पे जाएगा। तो 120 अगर है तो ये क्राइटेरिया से चार्जेस निकल आया जाएगा, यूएन इंटू 1 यानी 120 रुपए हो जाएगा, और फिर यहाँ पे जाएगा, क्या हो जाएगा, 120 प्लस 50, 150 रुपए हो जाएगा। अब मान लीजिए हमने डाल दिया 220 यूनिट, 220 यूनिट डाला, तो चेक करें कि क्या ये कंडीशन सही है, नहीं है क्योंकि 100 से कम नहीं है। ये चेक करें कि क्या 100 से ज्यादा है और 200 से कम नहीं है, ये कंडीशन भी गलत हो जाएगी। तब कहाँ जाएगा, एल्स वाले पे। मतलब ये एल्स, ये ध्यान दीजिएगा, कोई भी एल्स स्टेटमेंट अगर कई हैं इफ और उसमें एक एल्स लगा है, तो एल्स जो होता है वो अपने नजदीक वाले इफ का होता है, अपने नजदीक वाले एल्स इफ या इफ का होता है। किसी प्रोग्राम में अगर आप एल्स देखते हैं, एल्स पार्ट देखते हैं, तो वो अपने नियरेस्ट इफ या एल्स इफ का होता है। तो यानी ये कंडीशन अगर गलत हो गई तो ये यहां जाएगा, चार्जेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूएन इंटू 1.25, इसके बाद टोटल चार्ज निकल आएगा। इसके बाद यहाँ पे टोटल चार्जेस प्रिंट करा सकते हैं और आपका नंबर ऑफ यूनिट। ये डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेक्शन बी में, वहां पे लिखा आपने यूएन, उसका डेटा टाइप इंट, स्टोर द यूनिट, सीजी स्टोर द चार्जेज निकाल लेगा, और ये 2CG इंट में है, सॉरी यहाँ पे हमने डबल में लिया है सीजी और उसको, यहाँ पे डबल हो जाएगा, डबल। इस तरह से
टोटल ये 2CG क्या है, चार्जेस प्लस 50, चार्जेस प्लस सर्विस चार्जेस, ये आपका हुआ आपका ये प्रोग्राम यूनिट कंज्यूम एंड चार्जेस, ये इफ एल्स का एक प्रोग्राम हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं जो यहाँ पे दिया है। अगला क्वेश्चन है, आपको मॉल में शॉपिंग करने जा रहे हैं और वहां जो टोटल कास्ट आपकी जो शॉपिंग अमाउंट आ रहा है उस पर जो है आपको डिस्काउंट शॉपकीपर या मॉल से आपको डिस्काउंट मिल रहा है, जितने की आप खरीदारी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है ये क्राइटेरिया दिया है डिस्काउंट का। आपको बताना है कि डिस्काउंट के बाद आपको शॉपकीपर को कितना अमाउंट देना पड़ेगा, डिस्काउंट के बाद कितना अमाउंट शॉपकीपर को देना पड़ेगा। तो टोटल कास्ट अगर 2000 तक की आपकी शॉपिंग हुई तो 5% डिस्काउंट है, अगर 2000 से एबव और 5000 तक की आपकी टोटल कास्ट है खरीदारी तो आपका डिस्काउंट 25% होगा, अगर 5000 से एबव और 10,000 तक की आप शॉपिंग करते हैं तो 35% डिस्काउंट होगा, और 10,000 के एबव करते हैं तो 50% डिस्काउंट होगा। आपको ये बताना है इस डिस्काउंट के बाद आप कितना अमाउंट पे करेंगे शॉपकीपर को। तो वही चीज हमने किया, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, यहाँ पे 10,000 होगा एबव 10,000, तो हमने किया इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाया, किसी भी नाम से आप बना सकते हैं, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, टोटल कास्ट लिया, अमाउंट पेड लिया और डिस्काउंट लिया। टोटल कास्ट कितने की खरीदारी हुई, अमाउंट कितना आपको देना है और कितना डिस्काउंट है, किसके कितना डिस्काउंट मिल रहा है। एंटर द टोटल कास्ट, कितने की खरीदारी किए वो आपने रीड किया, किसमें, टीसी में, टीसी इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट हिंट, इंटीजर में है, नेक्स्ट हिंट से रीड कर लिया। अब हमने किया इफ TC लेस देन इक्वल टू 2000 अप टू 2000 मतलब 1 रुपए से लेके 2000 तक, सब क्वेश्चन को ऑनवर्ड्स अप टू नेक्स्ट इन सब चीजों को थोड़ा देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑपरेटर आप लगाएंगे। तो अप टू का मतलब लेस, वहां तक, लेस देन आर इक्वल टू, ऑनवर्ड्स मतलब वहां से लेके उसके आगे तक, तो वहां ग्रेटर आर इक्वल टू लगेगा। अगर आपको ऑनवर्ड्स लिखा है तो मतलब वहां से लेके जैसे 2000 ऑनवर्ड्स मींस ग्रेटर देन इक्वल टू 2000, अगर आपका अप टू 2000 मतलब लेस देन आर इक्वल टू 2000, यू हैव टू डिसाइड द रिलेशनल ऑपरेटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इफ टोटल कास्ट लेस देन 2000, डिस्काउंट इक्वल टू हमने क्या कर दिया, TC इंटू 5/100, TC इंटू 5/100, टोटल कास्ट इंटू 5/100 यहाँ पे हो गया। यहाँ पे ब्लॉक एक लाइन का है तो हम जरूरी नहीं कि लगाएं, लेकिन बेटर होगा कि आप ब्लॉक लगाना सीख कर लीजिए, क्योंकि एक लाइन में लगा भी सकते हैं, एक लाइन से अधिक अगर आपका ब्लॉक बनता है, अगर यहाँ 2 लाइन 3 लाइन लिखना है तो ब्लॉक लगाना जरूरी है, एक लाइन के लिए ऑप्शनल है, आप लगाएं या न लगाएं। तो मान लीजिए 2000 की खरीदारी की, अब मान लीजिए 2000 से ज्यादा की खरीदारी करेंगे तो यहाँ पे यह इफ TC ग्रेटर देन 2000 या ग्रेटर इक्वल टू 2001 कर सकते हैं, एंड TC लेस देन 5000। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने ये किया है मल्टीपल इफ से किया है, तो मल्टीपल इफ में इतने से ज्यादा इतने से कम लगाना जरूरी है, एल्स इफ में नहीं। एल्स इफ में लगा भी सकते हैं लॉजिकल, और चाहे तो ना लगाएं, क्योंकि उसमें एक कंडीशन चेक करता है, उसके बाद बाकी नहीं चेक करता है। यहाँ क्या होगा, ये भी चेक करेगा, ये भी चेक करेगा, ये भी चेक करेगा, ये भी चेक करेगा, हर कंडीशन चेक करेगा। इसलिए कंडीशन को आपको ऐसा बनाना पड़े कि एक ही सही हो, तो उसके लिए अप टू 2000 ये हो गया। और यहाँ पे क्या हो, 2000 से अधिक 5000 से कम, तो ग्रेटर देन 2000 एंड टोटल कास्ट लेस देन इक्वल टू 5000, डिस्काउंट इक्वल टू TC इंटू 25/100, TC इंटू 25/100। देखिए प्रैक्टिकली अगर प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे आप डबल लगा सकते हैं टाइप कास्टिंग के रूप में, वैसे क्वेश्चन में गलत नहीं माना जाएगा। अगर प्रैक्टिकल में आपका प्रॉब्लम होगा, अगर प्रैक्टिकल करते समय
तो ये हो जाएगा DIS इक्वल टू डबल टाइप कास्टिंग लगा लीजिएगा, डबल TC इंटू 5/100। अगर प्रैक्टिकल में आपका जीरो आ जाए, हो सकता है जीरो आ जाए कैलकुलेशन, लेकिन क्वेश्चन में गलत नहीं माना जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करके डबल में कन्वर्ट कर लें। तो ये आपका है। अगर इतने से ज्यादा इतने से कम है तो 25%। अब आता इफ TC ग्रेटर देन 5000 एंड लेस देन इक्वल टू 10,000, तो ये हो जाएगा डिस्काउंट TC इंटू 35/100। अगर TC जो है टोटल कास्ट 10,000 के एबव है तो ये हो जाएगा 50%। ये सारे ब्लॉक हैं। अगर ये कंडीशन हो तो ये कंडीशन सही हो तो ये हो, ये कंडीशन सही हो तो ये हो, और ये कंडीशन सही है तो ये हो, और ये आउट ऑफ ऑल द ब्लॉक सभी के बाद मान लीजिए ये क्राइटेरिया सही हुई और ये डिस्काउंट निकला तो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। अमाउंट पेड इक्वल टू टोटल कास्ट माइनस डिस्काउंट। जो टोटल कास्ट आ रही है जो करें उसमें से डिस्काउंट को माइनस कर दिया, और यहाँ प्रिंट करा सकते हैं टोटल कास्ट कितनी है, डिस्काउंट कितना हुआ, और अमाउंट पेड आपका कितना है। इस तरह से ये प्रोग्राम इफ एल्स के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। तो बस रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करना सीखिए। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरिएबल क्या हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरिएबल वेरिएबल्स हो जाएगा आपका इंट TC। देखिए पहले वेरिएबल लिखा करिए फिर डेटा टाइप इंट, फिर DIS डबल एंड AMP डबल। ये हो गया। अब इनका यूज बता दीजिए किस कास्ट के लिए। स्टोर द टोटल कास्ट, स्टोर टोटल कास्ट, ये स्टोर डिस्काउंट, स्टोर ये स्टोर अमाउंट टू पे, अमाउंट टू पे आफ्टर डिस्काउंट। ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो अलग अलग तरीके हैं। इसको फंक्शन से करना होगा तो आपको क्या करना, बस सिंपल सा है कि आप इसमें क्लास बना लेंगे। क्लास में क्लास ले लिया, जैसे हमने क्लास ले लिया, क्लास का नाम तो ये ही नहीं थी, सॉरी। यहाँ पे आपका क्लास हो जाएगा शॉपिंग, क्लास शॉपिंग, क्लास शॉपिंग हो जाएगा। और ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग है। तो इसको अगर करना है तो क्लास शॉपिंग हो जाएगा, और यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर लीजिए। डबल जो निकालना हो इंस्टेंस वेरिएबल के लिए रूप में ले लीजिए, अमाउंट पेड और डिस्काउंट। ये हो गया। और वाइड फंक्शन बना लेंगे यहाँ पे, वाइड कैल्क इंट TC। अब इसके बाद यहाँ से इफ एल्स से आपका प्रोग्राम शुरू हो जाएगा यहाँ से। तो इस तरह से भी आप चाहें तो कर सकते हैं। जब आपको ये नहीं स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कैसे आपको करना है, तो आप कोई भी तरीका, आप चाहे फंक्शन वाला तरीका 3 तरीके से है। एक स्कैनर का तरीका है, यूटिल वाला, एक IO वाला है, java.io वाला, और एक फंक्शन में पैरामीटर के रूप में पास करा के। इस तरह से इस पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चन कराने में हमें जो है बाकी के टॉपिक कवर करने में दिक्कत होगी, टाइम नहीं मिल पाएगा। अगर आपको कोई और क्वेश्चन मिलता है इस तरह का तो आप भेज सकते हैं, जिसे हम सॉल्व करके आपको बता देंगे। बाकी का आपका नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।